नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के कमेंट्स को मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग यही कमेंट करते रहते हैं, सर आप लाइव हैं कि नहीं लाइव हैं। तो दोस्तों, इससे अच्छा है कि आप लोग इस पे फोकस करें कि यहां पर मैं आपको बता क्या रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए हमेशा डेली बेसिस पर प्रोवाइड करता हूं। डेली बेसिस पर यहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताता हूं, तो आप सभी को उस पर फोकस करना चाहिए। और दोस्तों, ये क्लास कभी लाइव भी रहती है और कभी रिकॉर्डेड भी रहती है, लेकिन आप सभी से बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहां पर मैं जितने भी प्रश्न बताऊं उसे लास्ट तक देखिए। ठीक है, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे पास समय रहता है तो हम आपकी क्लास को लाइव भी लेते हैं। यदि समय को देखते हुए हम कभी कभी, जैसे जिस समय लाइव लेना रहता है, अगर इस समय टाइम नहीं रहता है तो हम उससे पहले रिकॉर्डेड आपकी क्लास प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी क्लास एक भी दिन मिस ना हो इसीलिए ऐसा करते हैं। बाकी लाइव और रिकॉर्डेड आपकी ये क्लास दोनों चलती रहती है। तो आपको फोकस किस पे करना है? फोकस करना है यहां पर जितने भी क्वेश्चंस मैं बताऊं उसे ध्यान से देखिए, उसे बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत चुन चुन के यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं। तो उसे आपको ध्यान से देखना है, उसे बताने का प्रयास करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक जायसवाल और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर मयंक सर पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही मस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो आप सभी को बस ध्यान से देखना है, क्लास को एंड तक देखना है, उससे बीच में स्किप नहीं करना है। चलिए, प्रश्न नंबर 1, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त? बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मस्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ठीक है, यहां पर गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये हुई सन 280 ईस्वी में। कब हुई दोस्तों? सॉरी, माफ करिएगा, गुप्त साम्राज्य की स्थापना सन 240 ईस्वी में हुई। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की, ये चीज पूछा जा रहा है। तो यहां पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। श्रीगुप्त ने जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, और ये स्थापना इन्होंने सन 240 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। हजार की संख्या तब इंक्लूड नहीं थी, तब 240 ईस्वी में ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है। बताने का प्रयास कीजिए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लोथल और कालीबंगन, या आपका बनावली और रोपड़, या लोथल और रोपड़? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में जो है इस समय मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये सभ्यता नहीं है, ये इस समय पाकिस्तान में है। ये आपका कहां पर है? पाकिस्तान में है, भारत में इस समय नहीं है। पाकिस्तान में जो है पंजाब प्रांत में, जी हां, पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। तो यहां पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर पहले को बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा यहां पर बिल्कुल राइट है, और इसकी खोज सन 1921 ईस्वी में जो है हुई है। ठीक है, दयाराम साहनी जो कि भारत से रिलेट करते हैं, इन्होंने की है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बैरम खां अकबर से रिलेट करते हैं, बिल्कुल राइट है। जसवंत सिंह औरंगजेब से रिलेट करते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो जहांगीर से रिलेट करते हैं, और अंबर मलिक हुमायूं से रिलेट करते हैं। इन्हीं दोनों में कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि जोड़े को सही नहीं मिलान कर रहा है, और यही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों, अमीर खुसरो जो है ये जहांगीर से नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ऑप्शन पूछा ही जा रहा है कि जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तीसरा वाला, यहां पर ऑप्शन नंबर तीसरा आप बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? बताने का प्रयास कीजिए।
वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड लिटिल, या ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों लॉर्ड लिटिल, या इनमें से कोई नहीं, बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस जितने भी लोगों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नागरिकों की सुरक्षा जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही इनका जनक माना जाता है। नागरिकों की सहायता जो है इन्होंने ही शुरुआत की थी। ठीक है, तो यहां पर जितने भी लोगों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को बताया बिल्कुल राइट है आप सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिराजुद्दीन दौला किस शहर का नाम अली नगर में परिवर्तित किया था? यह तो बहुत ही आसान है और इसको मैंने एक बार बताया भी है। तो सिराजुद्दीन दौला जो है इसने अली नगर जो है अब ये नाम जो है अपने दादाजी के नाम पर रखा था। इनके दादा बैरम खां अली खां जो थे उनके नाम पे जो है इन्होंने कलकत्ता को चेंज कर दिया। ठीक है, कलकत्ता के नाम को क्या रख दिया? अली नगर, क्योंकि इनके दादाजी का नाम क्या था? अली खां। ठीक है, बैरम अली खां इनका नाम था इनके दादाजी का। तो इन्हीं के नाम पे जो है इन्होंने कलकत्ता को जो है बदल दिया। कलकत्ता का नाम परिवर्तित किसमें कर दिया? अली नगर में। ठीक है, अली नगर में इन्होंने कलकत्ता का नाम परिवर्तित कर दिया। और ये जो है अली खां जो थे इनके दादाजी, ये सन 1671 से 1756 ईस्वी तक जो है यहां के, मतलब कहां के? कलकत्ता के क्या थे? नवाब थे। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल राइट कर लीजिए जितने भी लोगों ने बताया है। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बताने का प्रयास कीजिए। एनी बेसेंट, बोमेश चंद्र बनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल या सुभाष चंद्र बोस? बताइए दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर काफी लोगों ने बताना स्टार्ट कर दिया है। एनी बेसेंट यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जितने भी लोगों ने पहला वाला ऑप्शन बताया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या आपका ज्योतिबा फूले या भारतेंद्र हरिश्चंद्र? तो ये भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बताने का प्रयास कीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए कोमागा तामरू क्या है? बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सैनिक यूनिट है, एक बंदरगाह है, एक पोत है, या एक औद्योगिक नगर है? तो दोस्तों एक पोत यानी कि एक जहाज है, एक पानी का जहाज है जो कि जापानी जहाज है। एक जापानी पानी का जहाज है। देखिए ये जहाज करता क्या था, जैसे जो लोग इंडिया में रहते थे और वो लोग संतुष्ट नहीं थे यहां से, तो वो लोग इसी जहाज के माध्यम से कभी हांगकांग कभी कहीं आना जाना लगा रहता था। तो ये एक पोत है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। जिनको सुख सुविधाएं नहीं प्रतीत होती थी इंडिया में, वो लोग इस पोत के माध्यम से आना जाना विदेशों का करते थे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। सन 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद या आपका वर्धा? तो दोस्तों यहां पर वर्धा भी आपका सही हो सकता है। बताने का प्रयास कीजिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका वर्धा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? बताने का प्रयास कीजिए। देखिए यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए केवल चौथे वाले ऑप्शन को, तेलंगाना आंदोलन, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या है?
तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल, ये 4 मंडल हैं। तो जिसमें से पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयन मंडल जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर से स्टार्ट होता है। पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से, जैसे ये पृथ्वी की सतह है, ऊपरी परत जो है, यहां से 80 मीटर ऊपर जाएंगे तो आयन मंडल शुरू होता है। और 80 किलोमीटर से लगभग ये 400 किलोमीटर तक ये पूरा मंडल होता है। ठीक है, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक ये पूरा मंडल होता है। और इसी मंडल को 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच के मंडल को हम लोग आयन मंडल कहते हैं। ये करता क्या है, रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला जहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जितने भी लोगों ने बताया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 2 सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों द्वीप कहते हैं या डेल्टा कहते हैं, जल डब्लू मध्य या आपका लेगून। तो यहां पर बहुत ही आसान है, जितने भी लोगों ने यहां पर तीसरा वाला ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट है। जल डमरू मध्य किसे कहा जाता है? जो 2 सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को जो है दर्शाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोजिला पास किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो जोजिला पास किस राज्य में स्थित है? तो यहां पर जितने भी लोगों ने जम्मू और कश्मीर को बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो आप लोग नर्मदा, ताप्ती और माही नदी, ये 3 नदियों को नाम याद रखिए, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ताप्ती और साथ ही साथ नर्मदा और माही। ठीक है, ताप्ती, नर्मदा और एक नदी और है माही। ये तीनों नदियां जो है पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो यहां पर जितने भी लोगों ने पहला ऑप्शन बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ताप्ती। ठीक है, और साथ ही साथ नर्मदा और माही नदी को भी याद रखिए जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? डिगबोई असम, बॉम्बे हाई या मुंबई, बॉम्बे हाई मुंबई या आपका नर्मदा नदी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा। तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर, यहां पर जितने भी लोगों ने नर्मदा नदी का डेल्टा बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, नर्मदा नदी का डेल्टा जो है भारत का पेट्रोलियम क्षेत्र का उत्पादक नहीं है। तो इसी के साथ जो है आज की ये क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।